मीनोपॉज के बाद हार्मोन डेफिशिएंसी से हमारी जो जेनिटल हेल्थ है वो सफ़र करती है। एक कॉमन प्रॉब्लम है जो 60% ऑफ लेडीज़ को अफेक्ट करती है, जिसको वो वेजाइनल ड्राइनेस की तरह कंप्लेन करते हैं। इरिटेशन रहती है, बर्निंग हो सकती है, इंटरकोर्स के टाइम पे पेन हो सकती है। प्री डायबिटिक लेडीज़ हैं, दे आर मोर प्रोन टू फंगल इन्फेक्शन। तो ये महिलाएं प्रेजेंट करती हैं थिक डिस्चार्ज, उनको कर्ड लाइक डिस्चार्ज होता है और उसके साथ बहुत खारिश और इरिटेशन होती है। इसी तरह से डायबिटिक महिलाओं को यूटीआई भी बहुत ज़्यादा होता है। बहुत महिलाएं क्या करती हैं इंडिया में, वो सोचते हैं हमने मिर्ची खा ली इसलिए यूरिन में गर्माइश हो रही है, हमने गर्म चीज़ें खा ली इसलिए हमें गर्माइश से यूरिन आ रहा है या मिर्ची लग रही है। वो ट्रू नहीं है। जब आपको यूरिन में जलन होती है, दैट इज़ अ साइन ऑफ अर्ली यूरिन इन्फेक्शन। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सेहतनामा को आप बेहद पसंद कर रहे हैं, बहुत प्यार देख रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। मीनोपॉज से रिलेटेड हमने बहुत सारे एपिसोड बनाए हैं क्योंकि ज़्यादातर मीनोपॉज पर महिलाएं बात नहीं कर रही होती हैं। जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं, बहुत सारी समस्याओं से महिलाओं को जूझना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे एपिसोड इसी वजह से हमने बनाए हैं। चैनल पर अवेलेबल हैं, आप वो देख सकते हैं। मीनोपॉज से ही रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वेजाइनल ड्राइनेस। महिलाओं को वेजाइनल ड्राइनेस हो जाती है और उसका असर उनकी सेक्स लाइफ पर भी पड़ता है। सो आज डॉक्टर सीमा हमारे साथ है, वो इसका इलाज बताएंगी। बहुत बहुत स्वागत मैम। सो मीनोपॉज पर हमने पूरी सीरीज़ आपके साथ बनाई है। जो 40 के बाद की महिलाएं हैं या उससे पहले भी वो महिलाएं, वो पूरी सीरीज़ देख सकते हैं। बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद है वो सीरीज़, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सो मीनोपॉज से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम जो बहुत सी सारी महिलाएं जिसे डिस्कस कर रही हैं, वेजाइनल ड्राइनेस, सूखापन, खुजली होना, वो क्यों होता है, उसका इलाज क्या है? राजेंद्र, जैसे हमने अपनी मीनोपॉज की डिफरेंट जो एपिसोड्स हैं उसमें कई समस्याएं डिस्कस करी हैं जो कॉमनली मीनोपॉज के एज ग्रुप में महिलाओं को बॉदर करती हैं। उसमें से जैसे आपने करेक्टली पॉइंट आउट किया, एक कॉमन प्रॉब्लम है जो 60% ऑफ लेडीज़ को अफेक्ट करती है, जिसको वो वेजाइनल ड्राइनेस की तरह कंप्लेन करते हैं। होता क्या है उसमें कि इरिटेशन रहती है, बर्निंग हो सकती है, इंटरकोर्स के टाइम पे पेन हो सकती है, सेक्सुअल एक्टिविटी पेनफुल हो सकती है और कई महिलाओं को इवन वेजाइनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आ सकती है एंड इट कैन बी एसोसिएटेड विद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब उनको यूरिन की इन्फेक्शन भी इसके साथ एसोसिएटेड हो सकती है। तो ये जो सारी जो कंप्लेंट्स हैं उनको एक ग्रुप किया जाता है जो हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं जेनिटो यूरिनरी सिंड्रोम ऑफ मीनोपॉज। जेनिटो मतलब वेजाइनल हेल्थ से रिलेटेड, यूरिनरी मतलब यूटीआई एंड सिंड्रोम मतलब कलेक्शन ऑफ कंप्लेंट्स, क्योंकि ये सब कुछ, ये सारे चिन्ह जो हैं एक्चुअली ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मीनोपॉज के बाद हार्मोन डेफिशिएंसी से हमारी जो जेनिटल हेल्थ है वो सफ़र करती है। अब सिस्टम क्या है कि वी ऑल नो, जब हम यंग हैं, जब हमारे मेंसेस आ रहे हैं, हमारी ओवरीज फंक्शन कर रही हैं तो वो एक हार्मोन प्रोड्यूस कर रही हैं जो ईस्ट्रोजन है, और वो ईस्ट्रोजन हार्मोन के रिसेप्टर्स हमारे वेजाइना में, यूट्रस में, सर्विक्स में, हर जगह रहते हैं और वो वेजाइनल हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जब ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, मीनोपॉज के बाद ओवरीज का फंक्शन डिक्लाइन हो जाता है, तो वेजाइना की स्किन आप सोचो ड्राई होने लगती है, या जिसको हम श्रिंकिंग कहते हैं कि वो होने लगती है। वो ड्राइनेस जो वेजाइना का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है उसको वीक कर देती है। नॉर्मली हमारे वेजाइना का डिफेंस मैकेनिज्म रहता है कि जो सारे ग्लैंड्स हैं आसपास के वो सिक्रीट करते हैं और ल्यूब्रिकेशन रहती है और वेजाइना इज़ वेट, देयर आर लॉट ऑफ सिक्रीशंस। बट आफ्टर मीनोपॉज, बिकॉज ये ग्लैंड्स की एक्टिविटी कम हो जाती है, ईस्ट्रोजन कम हो गया, तो वो ग्लैंड्स की सिक्रीशंस कम होने से, ल्यूब्रिकेशन कम होने से ड्राइनेस की कंप्लेंट रहती है। अब नेचुरली जब ड्राइनेस होगी तो इंटरकोर्स विल बी पेनफुल एंड सो मेनी टाइम्स ये जैसे डिफेंस मैकेनिज्म वीक होने से वेजाइनल इन्फेक्शंस हो जाती हैं जो सुपर एडेड हैं, उसकी वजह से इन पोस्ट मीनोपॉजल महिलाओं को खारिश रहती है, या एक यीस्ट इन्फेक्शन है जिसको हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। डायबिटिक स्पेशली जो विमेन हैं उनमें यीस्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन, जो उनको वल्वल या वेजाइनल इन्फेक्शंस कॉज करती है। क्योंकि ये देखा गया है कि इस उम्र में
शुगर की, डायबिटीज़ की समस्या भी महिलाओं में बढ़ जाती है, हाँ। क्योंकि 45-50 साल में, और ये वो टाइम है जब क्रेविंग भी हो रही होती है मीठे की, फिर वो मीठा भी खा रही हैं, वेट भी बढ़ रहा है, तो डायबिटीज़ की वजह से भी मतलब ये प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। सो डायबिटीज़ जो प्री डायबिटिक लेडीज़ हैं, दे आर मोर प्रोन टू फंगल इन्फेक्शंस। उनमें जो यीस्ट की इन्फेक्शन है या कैंडिडा हम कहते हैं, वो उनमें ज़्यादा कॉमन होती है। तो ये महिलाएं प्रेजेंट करती हैं थिक डिस्चार्ज, उनको कर्ड लाइक डिस्चार्ज होता है और उसके साथ बहुत खारिश और इरिटेशन होती है। सो बेसिकली जब भी कोई हमारे पास वेजाइनल ड्राइनेस कंप्लेन करके आता है, तो एज गायनोकोलॉजिस्ट हम इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं देखने के लिए कि क्या कारण इन्फेक्शन है या सिर्फ एट्रोफी है। एट्रोफी का मतलब ड्राइनेस और श्रिंकिंग। तो समटाइम्स देयर इज इन्फेक्शन, उसको ट्रीट करते हैं तो ठीक हो जाता है। अगर एट्रोफिक चेंजेस हैं तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उससे काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। अब देखिए, हर महिला को मेनोपॉज तो होना ही होना है। आप 40 के बाद 45 में हो, 50 पे हो, 52-53 में हो, पीरियड्स बंद होने ही होने हैं। तो आपने कहा 60% महिलाएं वेजाइनल ड्राइनेस की, सूखेपन की समस्या से जूझ रही हैं। अब किया क्या जाए? देखिए, इसके लिए सबसे सिंपल जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ हार्मोन रिप्लेसमेंट। हमने एक वीडियो अपनी हार्मोन रिप्लेसमेंट पे बनाई थी। अब जो ये जेनिटल सिम्टम्स हैं, इनके लिए लोकल ईस्ट्रोजन क्रीम अवेलेबल है। वो मार्केट में प्रेमरिन के नाम से मिलती है, इवेलॉन के नाम से मिलती है। दीज आर वेजाइनल ईस्ट्रोजन क्रीम्स जो इंटरनल अप्लाई करने से आपकी वो जो वेजाइनल स्किन है उसकी हेल्थ मच बेटर रहती है। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद आपने यूज़ करनी है। और वो मोस्टली हम कहते हैं कि 5 out of 7 days in a week one has to apply and 2 to 3 months उसको रेगुलर अप्लाई करने से इस सिम्टम्स में बहुत हेल्प मिलती है। कुछ पेशेंट्स हैं जहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट डिसाइड करेंगे कि मे बी यू शुड नॉट यूज़ अ हार्मोन क्रीम। फिर और क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास आज के टाइम पे? ल्यूब्रिकेंट जेल्स अवेलेबल हैं, हाइड्रेंट जेल्स अवेलेबल हैं जो बिफोर इंटरकोर्स अप्लाई कर सकते हैं। वेजाइनल मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल हैं जो मेडिकली सेफ हैं। कोकोनट ऑयल यूज़ किया जा सकता है, बट मेक श्योर कि वो ऐसे कोई भी ऑयल उठा के मत लगा लो। कोई भी जैसे कई लोग ल्यूब्रिकेंट्स यूज़ कर लेते हैं, कोई भी मॉइस्चराइज़र उठा के आपने वेजाइना में अप्लाई नहीं करना है, बिकॉज उसमें स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं और वो इटसेल्फ बर्न कर देते हैं स्किन को और इरिटेट करते हैं। या वैसलीन लगा रहे हैं, ये सब नहीं करना है आपने। कोकोनट ऑयल भी हो जो जिसमें स्मेल ना हो, हाँ, और प्योर हो, सेंटेड ना हो, यस, है ना। और वो मिनरल ऑयल ना हो, मिनरल ऑयल बेस ना हो। सो वर्जिन कोकोनट ऑयल कैन बी यूज्ड, बट कोई भी ऑयल लगा के नहीं लगाना चाहिए। एंड सेकेंडली कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं लगाना चाहिए। सो दीज आर स्पेशल वेजाइनल ल्यूब्रिकेंट जेल्स विच आर नॉन मेडिकेटेड एंड दे आर वेरी सेफ टू यूज़। तो बिफोर इंटरकोर्स वो ल्यूब्रिकेंट जेल्स यूज़ कर सकते हैं ताकि वेजाइनल ड्राइनेस उनको परेशान ना करे। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, कई बार पेशेंट्स को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती है और वो ये सोच रहे होते हैं कि इरिटेशन हमें वेजाइनल ड्राइनेस से है। तो हमेशा गो फॉर अ मेडिकल ओपिनियन। आप अपना यूरिन एग्जामिनेशन कराइए। अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करना ज़रूरी है, उसके बिना आपके सिम्टम्स का हल नहीं होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कई बार ये जो जेनिटो यूरिनरी सिंड्रोम है, इसमें मीनोपॉज इटसेल्फ आपको प्री डिस्पोज कर रहा है टू मोर फ्रीक्वेंट यूटीआईज। एंड सेम जैसे हमने कहा कि डायबिटिक विमेन आर मोर प्रोन टू फंगल इन्फेक्शन, इसी तरह से डायबिटिक महिलाओं को यूटीआई भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए यूटीआई का कंप्लीट ट्रीटमेंट करना विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक बहुत ज़रूरी है। बहुत महिलाएं क्या करती हैं इंडिया में, वो सोचते हैं हमने मिर्ची खा ली इसलिए यूरिन में गर्माइश हो रही है, हमने गर्म चीज़ें खा ली इसलिए हमें गर्माइश से यूरिन आ रहा है या मिर्ची लग रही है। वो ट्रू नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जब आपको यूरिन में जलन होती है, दैट इज़ अ साइन ऑफ अर्ली यूरिन इन्फेक्शन। और अगर आप उसका एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो फिर वो लिंगर ऑन करती रहती है। फिर वो हर महीने पे आपको जलन होती है, कभी आपको बुखार हो सकता है, कभी आपको यूरिन में ब्लड आ सकता है। तो आपको इन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो मीनोपॉज के दौरान ये ऑफ कोर्स मीनोपॉज के बाद यूटीआई की समस्या बढ़ जाती है। इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो भी देखा जा सकता है। और कब आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाकर दिखाना चाहिए अगर वेजाइनल ड्राइनेस भी है, खुजली भी हो रही है, ईचिंग हो रही है, कब ज़रूरी हो जाता है? देखिए, अगर आपकी डे टू डे लाइफ इस सिम्टम से अफेक्ट हो रही है,
मतलब आपको इरिटेशन हो रही है, हर समय आपको लग रहा है मुझे जलन हो रही है, इंटरकोर्स कर रहे हैं बहुत पेनफुल हो रहा है और आप इस वजह से इंटरकोर्स अवॉइड कर रहे हैं, और आपको वेजाइनल डिस्चार्ज है या कोई भी स्मेली डिस्चार्ज है, आपको जो रैश कर रहा है, इरिटेशन कर रहा है, यू मस्ट गो एंड सी अ लेडी डॉक्टर बिकॉज इट कैन बी वेरी इजीली ट्रीटेड। इसका इलाज बहुत इजीली पॉसिबल है। तो उस सिम्टम के साथ अपने आप को कष्ट देने का क्या फ़ायदा है।